क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव के इतने सारे रूपों में काल भैरव को क्यों सबसे अधिक उग्र और भयावह माना जाता है? आखिर कौन सी घटना थी जिसने भोलेनाथ को भैरव के रूप में प्रकट होने पर विवश कर दिया? चलिए आज जानते हैं काल भैरव की दिव्य कथा, जो शिव के न्याय और अहंकार और विनाश की गाथा है। एक समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता सृष्टि के सर्वोच्च कौन है, इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। ब्रह्मा जी को गर्व हो गया कि उन्होंने ही सृष्टि की रचना की है, इसलिए वे सबसे बड़े हैं। अपने अहंकार में चूर होकर उन्होंने भगवान शिव का अपमान करना शुरू किया। ब्रह्मा के इस व्यवहार से सृष्टि में असंतुलन पैदा हुआ और तभी शिवजी का तीसरा नेत्र क्रोध से जल उठा और उस अग्नि से प्रकट हुए काल भैरव। उनकी आंखों में प्रलय की अग्नि थी, हाथ में खड्ग, तलवार और शरीर पर भस्म का लेप। वे शिव के भीतर की काल शक्ति थे, समय से भी परे और मृत्यु के भी स्वामी। ब्रह्मा जी का पांचवा सिर। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। उनमें से एक सिर लगातार शिव का अपमान कर रहा था। काल भैरव ने क्रोध में आकर अपनी तलवार से ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया, लेकिन जैसे ही सिर गिरा, काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, क्योंकि ब्रह्मा को मारना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। पाप से मुक्त होने के लिए काल भैरव ने पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया। वे दर दर भटकते रहे, लेकिन पाप से मुक्त करने के लिए काल भैरव ने पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया। वे दर दर भटकते रहे, लेकिन पाप का बंधन नहीं टूटा। अंत में भगवान शिव ने स्वयं उन्हें आदेश दिया, भैरव तुम काशी जाओ, वहां तुम्हारा पाप समाप्त होगा और तुम काशी के कोतवाल कहलाओगे, उस भूमि के रक्षक। काशी पहुंचते ही ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से अलग हो गया और वे पाप मुक्त हो गए। तभी से काल भैरव वाराणसी के रक्षक देवता हैं। कहा जाता है बिना काल भैरव की अनुमति के कोई भी काशी में प्रवेश नहीं कर सकता और न ही वहां से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आज जैसा कि काल भैरव जी का जन्म दिवस है, तो इनका जन्म कैसे हुआ, आइए मिलकर कथा सुनते हैं। एक समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता सृष्टि के सर्वोच्च कौन हैं, इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। ब्रह्मा जी को गर्व हुआ कि उन्होंने ही सृष्टि की रचना की है, इसलिए वे सबसे बड़े हैं। अपने अहंकार में चूर होकर उन्होंने भगवान शिव का अपमान शुरू किया। ब्रह्मा के इस व्यवहार से सृष्टि में असंतुलन पैदा हुआ और तभी शिव जी का तीसरा नेत्र क्रोध से जल उठा और उस अग्नि से प्रकट हुए काल भैरव। उनकी आंखों में प्रलय की अग्नि थी, हाथ में खड्ग यानी तलवार और शरीर पर भस्म का लेप था। वे शिव के भीतर की काल शक्ति थे, समय से भी परे और मृत्यु के भी स्वामी। तो इस तरह से काल भैरव का जन्म हुआ। अब ब्रह्मा जी के 5वें सिर की कहानी सुनाने जा रहे हैं, सब ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। उनमें से एक सिर लगातार शिव का अपमान कर रहा था। काल भैरव ने क्रोध में आकर अपनी तलवार से ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया, लेकिन जैसे ही सिर गिरा, काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया,
क्योंकि ब्रह्मा को मारना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इस पाप से मुक्त होने के लिए काल भैरव ने पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया। वे दर दर भटकते रहे, लेकिन पाप का बंधन नहीं टूटा। अंत में भगवान शिव ने स्वयं उन्हें आदेश दिया, भैरव तुम काशी जाओ, वहां तुम्हारा पाप समाप्त होगा और तुम काशी के कोतवाल कहलाओगे, उस भूमि के रक्षक। काशी पहुंचते ही ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से अलग हो गया और वे पाप मुक्त हो गए। तभी से काल भैरव वाराणसी के रक्षक देवता हैं। कहा जाता है बिना काल भैरव की अनुमति के कोई भी काशी में प्रवेश नहीं कर सकता और न ही वहां से मुक्ति पा सकता है। भक्त काल भैरव की पूजा विशेषकर भैरव अष्टमी के दिन करते हैं। उन्हें समय और मृत्यु का स्वामी कहा जाता है। जो व्यक्ति भैरव की भक्ति करता है वह भय, नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य से मुक्त होता है। काल भैरव केवल भय का प्रतीक नहीं है, वो न्याय और सुरक्षा का प्रतीक है, जो बुराई का अंत करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। तो जब भी काशी जाना हो, आप ये भूलिएगा नहीं कि उस नगरी के हर कोने में भैरव की नज़र है, जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और सच्चे साधक को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। तो काल भैरव की इस जन्म दिवस पर ये कथा हम सुनाने जा रहे हैं। एक समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता सृष्टि के सर्वोच्च कौन हैं, इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। ब्रह्मा जी को गर्व हो गया कि उन्होंने ही सृष्टि की रचना की है, इसलिए वे सब बड़े हैं। अपने अहंकार में चूर होकर उन्होंने भगवान शिव का अपमान करना शुरू किया। ब्रह्मा के इस व्यवहार से सृष्टि में असंतुलन पैदा हुआ और तभी शिवजी का तीसरा नेत्र क्रोध से जल उठा और उस अग्नि से प्रकट हुए काल भैरव। उनकी आंखों में प्रलय की अग्नि थी, हाथ में तलवार और शरीर पर भस्म का लेप। वे शिव के भीतर की काल शक्ति थे, समय से भी परे और मृत्यु के भी स्वामी। अब ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, उनमें से एक सिर लगातार शिव का अपमान कर रहा था। काल भैरव ने क्रोध में आकर अपनी तलवार से ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया, लेकिन जैसे ही सिर गिरा, काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, क्योंकि ब्रह्मा को मारना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। पाप से मुक्त होने के लिए काल भैरव ने पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया। वे दर दर भटकते रहे, लेकिन पाप से मुक्त करने के लिए उन्होंने पाप का बंधन नहीं तोड़ा। अंत में भगवान शिव ने स्वयं उन्हें आदेश दिया, भैरव तुम काशी जाओ, वहां तुम्हारा पाप समाप्त होगा और तुम काशी के कोतवाल कहलाओगे, उस भूमि के रक्षक। काशी पहुंचते ही ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से अलग हो गया और वे पाप मुक्त हो गए। तभी से काल भैरव वाराणसी के रक्षक देवता हैं। कहा जाता है बिना काल भैरव की अनुमति के कोई भी काशी में प्रवेश नहीं कर सकता और न ही वहां से मुक्ति पा सकता है। भक्त काल भैरव की पूजा विशेषकर भैरव अष्टमी के दिन करते हैं। उन्हें समय और मृत्यु का स्वामी कहा जाता है। जो व्यक्ति भैरव की भक्ति करता है वह भय, नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य से मुक्त होता है। काल भैरव केवल भय का प्रतीक नहीं है, वे न्याय और सुरक्षा के प्रतीक हैं, जो बुराई का अंत करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। तो जब भी आप काशी जाएं, ये भूलिएगा नहीं, उस नगरी के हर कोने में भैरव की नज़र है, जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, सच्चे साधक को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं।